अब आते हैं मैम हॉलीवुड। हॉलीवुड बहुत बड़े सुपरस्टार है, सब जानते हैं इनको, विल स्मिथ। इन्होंने भगवत गीता से काफी प्रभावित है, उपनिषद भी काफी पढ़े हैं इन्होंने। तो इनका स्टेटमेंट है, वंस हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ सेड, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता आफ्टर हम्म। रीडिंग अर्जुन इनसाइड मी हैज स्टार्टिंग अवेकनिंग अवेकनिंग Awakening पीपल। souls हाँ from जी। all around the world. Yeah. फॉर Are आर following फॉलोइंग कल्चर एंड धर्म, आई हैव the- स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता अर्जुन इनसाइड इट has started हैज स्टार्टेड अवेकनिंग। तो awakening. मैं चाहूंगा आप सेकंड वीडियो लगा दीजिए और थर्ड वाली इसके बाद एकदम। जी, 1 मिनट। हाँ study of the जी, हाँ समीर, नाउ यू टेक ओवर। हाँ जी, बोलिए। ओके, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो आप कुछ साइंटिस्ट के स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, कुछ हॉलीवुड एक्ट्रेस के जो स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हमारे लिए हुज्जत है अल्लाह का कलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत। ठीक है? तो भैया हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, या आप दिखा रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। वो आप बेवकूफ़ बनिए, आप इनको मानिए, हम नहीं मानते। हमारे लिए कुरान हुज्जत है, हमारे लिए दीन हुज्जत है, इस्लाम हुज्जत है। आप कह रहे हैं कि जी वो सूरज की आप बारे में बता रहे हैं कि सूरज ऐसे था वैसे था, सूरज को बनाया गया उसके बाद धरती बनी। भैया हम वो मानेंगे जो हमारा कुरान कह रहा है। हमारा कुरान ये कह रहा है कि जब अल्लाह ताला ने जमीन और सारी कायनात को बनाया तब सूरज था ही नहीं, बाद में बनाया अल्लाह ने। आप पहले अच्छा से उसको अच्छा, बता रहे हैं, जी जी। इतने साल का आप बता रहे हैं, इतना बड़ा। हमारे कुरान के मुताबिक सूरज एग्जिस्ट ही नहीं करता था पहले। पहले जमीन बनाई अल्लाह ने, फिर पानी पैदा किया, उसके बाद जिंदगी पैदा की, फिर खाने पीने की चीजें उसके अंदर लगाई अल्लाह ने। उसके उसके बाद वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसने तहबत 7 आसमान बनाए और सूरज चांद सितारे बनाए। ये है असली थ्योरी, ये है असली साइंस। आपका जो साइंस कहता है वो झूठ है। मेरी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं आपके जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको अभी जो है देखे अभी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। जी आप यहाँ जी जी बैठ करके बिल्कुल। लोगों को जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सही इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको कुरान और हदीस से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि साइंस आज के दौर में ये कहता है कि मून और सन जो है वो दो अलग अलग तरह के तारे हैं जो अलग अलग ऑर्बिट में चलते हैं। पहली बात तो ये थ्योरी ही गलत है साइंस की। हमारा कुरान कहता है कि वो दोनों एक ही ऑर्बिट में एक दूसरे के पीछे तैर रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता, आप कुरान 36 की 40 पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट द सन इज परमिटेड फॉर इट दैट इट्स ओवरटेक द मून एंड नॉट द नाइट कैन ओवरस्ट्रिप द डे। ना तो सूरज को इसकी इजाजत है कि वो चांद को पकड़ ले, और ना रात को ही इसकी इजाजत है कि वो दिन को पकड़ ले। ठीक है, जी ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि सूरज के होने की वजह से जो है वो दिन है, और चांद के होने की वजह से रात है। सूरज अगर अलग डायरेक्शन में चला गया तो रात हो जाती है, ये गलत थ्योरी है। चांद चांद निकलता है इसलिए रात होती है। यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है। दूसरी जी बात यह है, बट ऑल इन एन ऑर्बिट दे आर फ्लोटिंग। लेकिन ये सारे के सारे जो है वो एक ही ऑर्बिट के अंदर, एक ही सैयारे में तैर रहे हैं। आप कह रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट में तैरते हैं, ये गलत है। कुरान 36-40 के खिलाफ है। हमारा ईमान, हमारा अकीदा है कुरान के ऊपर। कुरान 91 की 1 और 2 में क्या कहता है? बाय द सन एंड इट्स ब्राइटनेस एंड द मून एज इट फ्लो इट। ये कहता है कुरान के चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी का मोहताज है चमकने के लिए। अगर सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी तो चांद जो है वो निकलना बंद हो जाएगा, यानी कि उसका वजूद खत्म हो जाएगा। ओके। इसके अलावा अगर आप अल-तबरी को पढ़ेंगे, अल-तबरी जो कि 839 से 923 एडी में आए हैं, उन्होंने इस आयत की एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है 36 की 40 में, द लाइट ऑफ द सन कैन नॉट ओवरटेक द लाइट ऑफ मून। यानी कि जो चांद की जो रोशनी है, चांद की जो रोशनी है वो, सॉरी, ऊपर वाली जो आयत है 91 की 1 2 में लिखा हुआ है कि सूरज की जो रोशनी है वो चांद की रोशनी से ज्यादा है, तो चांद की रोशनी सूरज की रोशनी के मुकाबले कभी नहीं आ सकती। तो नीचे उसके एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, द लाइट ऑफ दिस सन कैन नॉट ओवरटेक द लाइट ऑफ दिस मून। यानी कि कभी भी सूरज की जो रोशनी है वो चांद की रोशनी को ओवरटेक नहीं कर सकती, क्योंकि वो दोनों एक ही ऑर्बिट में तैर रहे हैं। These verses are not scientifically accurate. If these verses are from a human visual perspective as views from the earth, then the Quran is not bringing any new knowledge that was not known by the people observing them at the time, or to anyone since antiquity. To evidence it is a divine God written book.
it will be far more evidently for an science creator of the universe to bring new knowledge that could be beneficial to humanity. ये आपके जैसे लोगों ने यहाँ पे ये देखे साइड में क्या लिखा है कि अगर ये कुरान ये बता रहा था, वही सारी चीजें बता रहा था जो कि जमीन से देखने पर नजर आती है, तो कुरान कोई नई नॉलेज नहीं लेकर के आया। और इसको ये चीज का दावा करना कि ये एक ऐसे ओमनी प्रेजेंट और ऐसे ओमनी साइंस गॉड की किताब है जो सब कुछ जानने वाला है, ये दावा पूरी तरीके से गलत है। ये आप जैसे लोगों ने लिखा है हमारी कुरान के खिलाफ। हमारी कुरान बेहतरीन किताब है, वो जो भी जानकारी दे रही है वो एकदम एक्यूरेट और सच्ची है। आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में। आपको पता है हमारे जो रसूल अल्लाह है वो भी सूरज है, आपको नहीं पता होगा, अभी मैं आपको साबित कर देता हूं कैसे। देखिए यह है 71 की 16, इसके अंदर सूरज को अल्लाह क्या कहता है, इसमें कहता है वज़ालल कमरा, यहाँ पे कमर जो है वो सूरज के लिए कहा गया, वज़ालल कमरा फिहिन्निमा नूरन वजालत शम्सी, कमर जो है वो चांद है, वजालत शम्सी सिराजा, यानी कि सिराज हो कहते हैं इंग्लिश में लैंप को, लैंप सिराज। तो सूरज की जो मिसल है, जो सूरज की जो मिसाल दी जा रही है वो इस आयत के अंदर वो चिराग से दी जा रही है कि एक रोशन चिराग हमने बनाया है, एंड हैज मेड द मून अ लाइट थेरन एंड मेड द सन अ लैंप। इसके बाद देयर इज रेफरेंस टू द सन बीइंग अ लैंप सिराज इन कुरान 25:61 ऑल्सो, 25 की 61 में भी सूरज को जो है वो सिराज ही कहा गया है। अब चलते हैं 33 सूरह अल आज़ाब की आयत नंबर 45 और 46 के ऊपर। तो यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली हमारे प्यारे रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है, और यहाँ कहा जा रहा है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शहीदा औ मुबश्शिरा व नज़ीरा वदाइलन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजा मनीरा। Muhammad is also described as a lamp, as a siraj in Quran 33, 45, 46। आपके पास तो एक सूरज है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, आपको पता नहीं हमारे रसूलुल्लाह खुद चलता फिरता सूरज थे। हाँ, चलते फिरते सूरज थे, सही बात है। जी, और भी आपने बोंगिया मारी है अपनी बात करते हुए। आपने जो है ये भी बताया है कि सूरज जो है ऐसे है वैसे, वो सूरज पहले से ये था वो था। मैं आपको अभी साबित कर देता हूं कि जब क्रिएशन हो रही थी यूनिवर्स की, उस वक्त सूरज मौजूद ही नहीं था। आपका ये क्लेम जो है अपने आप ही यहाँ झूठा साबित हो जाएगा कुरान और हदीस की रोशनी में। ठीक है जी, अब ये मैं लेकर के आ रहा हूं जी सूरा नंबर 25 सूरा फुरकान, और इसकी आयत नंबर 45 की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन रख देता हूं। तफसीर जलालैन है ये। जलालुद्दीन अल सय्यूती एक बहुत बड़े मोतबर स्कॉलर है इस्लाम के, और हर एक जो है उनके साथ मुत्तफिक इजमा उम्मत है इसके ऊपर कि वो एकदम ऑथेंटिक और सही मुफस्सिर है। उन्होंने अपनी तफसीर के अंदर सूरा नंबर 25 सूरा फुरकान आयत नंबर 45 की तफसीर में क्या लिखा है, जिब्राइल से मुतालिक है, और वो ऐसी जात है कि जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिन में पैदा किया। किसने जी? अल्लाह ने। अल्लाह ऐसी जात है जिसने जमीन और आसमान, यानी जमीन भी और आसमान भी, अब जमीन कितनी? 7, आसमान कितने? वो भी 7, 7 जमीन और 7 आसमान उसने जो है पैदा किए, और उसके दरमियान जितनी भी कुछ चीज है, दरमियान से मतलब ये है कि जमीन और आसमान के दरमियान मतलब चांद, सितारे, सूरज, सब कुछ, एवरीथिंग, और जमीन के ऊपर जितनी चीजें वो सारी उसने 6 दिन के अंदर पैदा किया। हालांकि 6 दिन का भी मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन, कैसे कैसे कब कब क्या पैदा किया। लेकिन हमारा अल्लाह जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, तो वो एक सूरत के अंदर कुछ और तरतीब बताता है बनाने की, दूसरी के अंदर कुछ और बताता है। लेकिन ये भी जो है एक मिसाल है मेरे अल्लाह की कि वो अपनी बात को हर तरीके से अलग वे में रखता है। अब काफिर क्या समझेंगे इस बात को। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वो कहता है कि 6 दिन में पैदा किया दुनिया के दिनों के हिसाब से। अब देखिए सूरज नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को? सूरज नहीं है, और अभी सूरज वजूद में नहीं है, अभी गैलेक्सी वजूद में नहीं, अभी जमीन वजूद में, रोटेशन नहीं हो रही किसी चीज की, लेकिन दुनिया के दिन के हिसाब अल्लाह को मालूम है। तो देखो कितना बड़ा जानने वाला है अल्लाह, इससे बड़ा जानने वाला है क्रिएटर तुम्हारा कि अभी दिन बने भी नहीं फिर भी वो दिनों को जानता है, उस दिनों के हिसाब से, यानी उनकी मिकदार में। इसलिए कि इस वक्त सूरज नहीं था, इस वक्त सूरज
नहीं नहीं था, था। सही बात है। जब अल्लाह ने जमीन आसमान और जितनी चीजें बनाई, उस वक्त सूरज नहीं था भाई साहब। पहले अल्लाह ने जमीन बनाई, फिर जमीन की सारी चीजें बनाई, फिर उसके अंदर जानदार पैदा किए, पानी पैदा किए, जानदार पैदा किए, चरिंदे परिंदे दरिंदे जानवर पेड़ पौधे सब लगाए अल्लाह ने सूरज से पहले। उसके बाद अल्लाह आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ। सुम्मस्तवा, सुम्मस्तवा का लफ्ज आता है कि फिर तुम्हारा रब मुतवज्जे हुआ टुवर्ड द स्काई, आसमानों की तरफ, और तय बतय 7 आसमान बना डाले, एक के बाद एक के बाद एक 7 आसमान बना डाले। फिर उनको रोशन किया चरागों से, यानी कि सितारे लगाए उसके अंदर सितारे लगा दिए, ये सितारे हैं। और सूरज बनाया अल्लाह ने फिर, और चांद बनाया। और ये देखिए कि वो तारे अल्लाह ने पता है क्यों बनाए हैं? वो तारे अल्लाह ने इसलिए बनाए हैं कि फरिश्ते जो आसमानों के ऊपर बात करते हैं, शैतान जो होता है, जो इब्लीस, वो कान लगा करके उन बातों को सुनने की कोशिश करता है। तो अल्लाह ने इन तारों को मिसाइल बना दिया ताकि उससे शैतान को मारे जब भी वो बात सुनने की कोशिश करे। ये मिसाइल क्रिएट की हुई अल्लाह ने। आज आप दुनिया में आज परमाणु बम बना रहे हो, इजराइल आज ड्रोन बना रहा है जिससे मिसाइलें अंदर ना जाए, अल्लाह ने तखलीत के टाइम पे बना रखी है मिसाइलें वहीं पे। जैसे शैतान बात सुनने की कोशिश करता है, ऊपर की तुरंत तारा फेंक करके मार देता है, एक शैतान गिर जाता है ऐसा साइंस आपके पास? ओ माय नहीं होगा गॉड। आपके पास। अब बात कर लेते हैं जी दिन और रात की तकलीफ की। ठीक है जी, मैं अब जो है वो भी लेकर के आ जाता हूँ, इसको हटाता हूँ और वो लेकर के आता हूँ आपके सामने कि दिन और रात की जो तकलीफ अल्लाह ने की है वो किस तरीके से की है। क्या आप, तुम क्या जानो, तुम मेरे रब की किस किस नेमतों को झुटलाओगे? फबिया ये आला ये रब्बी को मैं तो कज्जिबान, मेरा खुदा की किस किस नेमत का इनकार करोगे तुम काफिर? ये मेरे नबी का करम है। हमारे स्वामी जी कहते हैं ये मेरे नबी का करम है तो तुमको ऐसा इल्म मिला दुनिया में, वरना तुम कहाँ जाते? जी इसको शेयर करें जरा। जी। ये देखिए, ये 2 सूरा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सूरा फुस्सिलत और सूरा नाजियात, ये 2 सूरे हैं। इन 2 सूरों के अंदर अल्लाह ने तरतीब निजाम जो कायम किया है, दुनिया को बनाने की जो तख्लीक की है, निजाम तख्लीक वो बताई है। जी। अल्लाह सूरे फुस्सिलत की आयत नंबर 9 से बताना शुरू करता है, 12 पे खत्म कर देता है। नाजियात की आयत नंबर यानी 79 की आयत नंबर 28 से बताना शुरू करता है और 32 पे खत्म कर देता है। सूरा फुस्सिलत की आयत नंबर 41 की सूरा फुस्सिलत सूरा नंबर 41 की आयत नंबर 9 में वो ये कहता है कि हमने सबसे पहले दिन जमीन को बनाया, और सूरह नाजियात में कहता है कि आसमान को पहले दिन बनाया। अच्छा। सूरह फुसिलत में कहता है कि दूसरे दिन मैंने पहाड़ और जमीन की जो सब चीजें हैं वो बना दी, यानी पहाड़ बनाए, पहले जमीन बनाई। अब जमीन उड़ ना जाए, जमीन उड़ ना जाए इसलिए हमने पहाड़ों को उसके अंदर मेखे यानी कील बना करके ठोक दिया ताकि जमीन उड़ ना जाए। अब आप ये जिस जमीन पे चलते फिरते हो ना और अल्लाह की आप बुराई करते हो, ये जमीन अल्लाह ने रोक रखी है मेरे खुदा ने, अगर पहाड़ों को उठा लेना तो उड़ जाओगे आप जमीन समीत। तो ये पहाड़ और जमीन जो है इस और सब की चीज है अल्लाह ने बना करके ठोक दी। और सूरे नाजियात में अल्लाह कहता है कि मैंने दूसरे दिन जो है दिन और रात बनाए, समझ रहे हैं आप? फिर सूरह फुसिलत में तीसरे दिन के बारे में बताते हुए कहता है कि तीसरे दिन मैंने 7 आसमान बनाए। कितने आसमान बनाए जी? 7। 7 आसमान बनाए। वैसे दूरबीन लगा के मैंने देखा, मुझे एक भी नहीं मिला। एनीवे 7 आसमान बनाए उसने तीसरे दिन। और तीसरे दिन जो है सूरह नाजियात के अंदर वो क्या बना रहा है? जमीन, पानी और बाकी चीजें बना रहा है। अल्लाह थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था हमारा लोगों की हरकतों को देखते हुए। आप लोगों के गुनाह इतने ज्यादा बढ़ गए कि अल्लाह को भी कंफ्यूज कर दिया आपने, कि वो भूल गया उसने किसने क्या बनाया। उसके बाद चौथे दिन वो बता रहा है जी सूरह फुसिलत के अंदर के सारे चिराग बनाए, सितारे बनाए मैंने, सितारे चिराग यानी कि जो सितारे हैं, ये चांद सितारे जो हैं ये बनाए उसने चौथे दिन। लेकिन सूरह नाजियात के अंदर चौथे दिन उसने पहाड़ बनाए। अब इनमें से कौन सी जो तरतीब है वो सही है, वल्लाहु अलम, मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी आप काफिर लोग इसको नहीं समझ सकते। ये दिन और दुनिया की तकलीफ थी। अब आप ये देखिए कि अभी तक सूरज भी नहीं है, अभी तक चांद भी नहीं है, अभी तक यूनिवर्स भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जमीन भी बना दी, पहाड़ भी बना दिए,
पानी भी पैदा कर दिया, उसके अंदर जानवर चरिंदे दरिंदे सब पैदा कर दिए, उसके बाद सूरज को बना, उससे पहले दिन रात भी पैदा कर दिए। आपको पता है कि अल्लाह ने ये दिन रात जो है वो सूरज और चांद की गर्दिश से नहीं है, जमीन की गर्दिश से नहीं है। दिन रात भी एक शय है जो अल्लाह ने अलग से बनाई है। समझ यस रहे? ये हमारे नबी का करम है, ये हमारे अल्लाह का इल्म है, जिसको साइंटिस्ट जो है आज पता कर रहे हैं। आपको मालूम है साइंस जिसको आज बता रहा है, वो हमारे रसूलुल्लाह को हमारे अल्लाह ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। कहो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, बहुत जी अच्छी बात। तो बिग बैंग थियरी ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब हमारे यहाँ नहीं, सूरह अंबिया के अंदर बिग बैंग के बारे में बताया है अल्लाह ने। सूरह अच्छा, अंबिया आयत नंबर 21 के अंदर अल्लाह ने बताया हम्म, कि क्या इन काफिरों ने नहीं देखा? हम्म, अब आप भी काफिर हैं माँ जी, शुभम भैया आप भी काफिर हैं, जितने लोग सुन रहे हैं कमेंट सेक्शन में जो कमेंट कर रहे हैं, देखो इसमें से भी मोस्टली काफिर है, और इस्लाम हम्म, छोड़ने के बाद मैं भी काफिर हो गया। तो अल्लाह हम हम्म, लोगों से कह रहा है कि क्या इन काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान आपस में मिले हुए थे, फिर हमने उनको जुदा जुदा किया। अब भैया हम तो बिग बैंग को देखने के लिए दूरबीन लगा के खड़े हुए नहीं थे वहां पर, हमने नहीं देखा। अल्लाह मियाँ हमने नहीं देखा, देखो आप हमसे जबरदस्ती अपनी बात मत डालो, हमने नहीं देखा। जी, अच्छा, OHM जी कह रहे हैं मुर्तद है ये समीर, लाहौर बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मेरे नाम के सामने लिखा हुआ इस्लामिक एक्सपर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पक्का सच्चा मुस्लिम हूं, और मेरा ईमान है अल्लाह पर और उसकी हर एक बोंगी के ऊपर, और मेरा ईमान है रसूल अल्लाह पर और उसके हर एक झूठी और सच्ची जितनी बातें उसने उम्मत को फुद्दू बनाने के लिए फैलाई है, उस सब पर मेरा ईमान है। क्योंकि मुझे चाह है जन्नत की बागों की, और मुझे चाह है उसकी 72 बीवियों की, और मुझे चाह है शराब और दूध की नहरों की। मैं शराब की नहरों में नहाऊंगा भी और पीऊंगा भी, और दूध की नहरों में गोते लगाऊंगा। तुम जाओगे जहन्नमी में, तुम काफिर हो, तुम जहन्नम में जाओ। जी, सही बात है। कंटिन्यू प्लीज। ठीक है, तो शुभम तुम बताओ भी, मतलब जितना समीर ने बताया, बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया। अब आप बताओ शुभम के बिग बैंग थ्योरी सनातन में है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? इसका जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद बुक नंबर 4 चैप्टर 10 सूक्त 129 मंत्र 1 से 7। आप स्क्रीन अलाउ कीजिए, मैं शेयर करता हूँ। जी, वैसे तो मैम कई सारे सूक्त हैं, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जी, इसको हम कहते हैं नासदिया सूक्त, द हिम ऑफ क्रिएशन इन द ऋग्वेद बुक हम्म, नंबर 4 चैप्टर 10 सूक्त 129 मंत्र हम्म, 1 से 7। अच्छा, जिन भाइयों के पास किताब नहीं है वो वैदिक स्क्रिप्चर साइट से भी हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। और हम्म, इसी के बारे में कठोपनिषद में बताया गया है चैप्टर 2 श्लोक 20 में। ये इसका हम्म, बोलता है, स्टेट हम्म, दैट एवरीथिंग केम फ्रॉम द ब्रह्म, हर चीज हम्म, ब्रह्म से ही आई है, विच इज subtler than the atom, greater than the greatest. It जी, consists of several big bang and big crunches flowing each other in cyclical manner. अब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जी, क्या था, मतलब जब कुछ नहीं था, ना अंधेरा था ना रात थी, क्या था उस टाइम जब हम्म, ब्रह्मांड कुछ नहीं, क्रिएशन कुछ नहीं हुआ था, उसका हम्म, वर्णन यहाँ पे हो रखा है। प्रलय काल में ना जी, असत्य था ना सत्य था, मतलब कुछ भी नहीं था, शून्य था एकदम। जी, ना सृष्टि का अस्तित्व था, ना ब्रह्मांड था, ना यूनिवर्स था। उस समय आकाश और पृथ्वी भी नहीं थे, ना ही जो जी, आकाश गंगाएं फैली हुई हैं, ब्रह्मांड जी, फैला है वो भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। जी, उनसे अन्य लोग भी अस्तित्व में नहीं थे, मतलब इसमें ये बताया गया इसके अलावा और भी लोग नहीं थे। ठीक हम्म, है, सबको ढांपने वाला अंतरिक्ष, ढांपने मतलब ढकने वाला, हम्म, अंतरिक्ष से आकाश गंगा बोलते हैं अंतरिक्ष को जो फैला हुआ है इस विस्तार में। जी, अंतरिक्ष भी नहीं था, अगाध गंभीर जल का अस्तित्व भी उस समय नहीं था, किसका कहाँ स्थान था। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा, इसी श्लोक को, सॉरी मंत्र को मैं एक बार हम्म, इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ। 10:129 मंत्र 1। इट वाज नेदर ए सेट नॉर सेट, नेदर नॉन एक्सिस्टेंस नॉर पॉजिटिव एक्सिस्टेंस, देन नथिंग tangible, neither particles nor sky nor space nor anything beyond, what from, what contain, known where, what purpose for whom, what mist, what deep darkness, known nothing and yet not nothing. It was the zero state of existence after the completion of one cycle.
तो जैसा मैंने हिंदी में बुक का एक्सप्लेनेशन दिया है, वैसा जी ही सेम एज इट इज वेदिक स्क्रिप्चर में है। आप सब लोग देख सकते हैं। अब मैं जी मंत्र नंबर 2 बताऊंगा, उसमें क्या बताया गया है। उस समय जो ये उस टाइम का वर्णन हो रहा है जब कुछ नहीं था, क्रिएशन जी के टाइम से पहले कुछ नहीं था। उस टाइम हम्म कैसा अस्तित्व था इस पूरे उसका, जब शून्य था सब कुछ। उस समय हम्म जीवन और मृत्यु का भी अस्तित्व नहीं था, क्योंकि जब हम्म कुछ क्रिएशन नहीं था, ना जीवन थी ना तो मृत्यु कहाँ थी। से, हाँ सही बात है। अमरता भी नहीं थी, उषा और रात्रि का भी ज्ञान नहीं था। जी उषा कहते हैं सूर्य की किरणें, जितनी जी प्रकाश वाले एलिमेंट्स हैं। और रात्रि हम्म का भी ज्ञान नहीं था, प्राण वायु भी नहीं थी, जो हम सांस वगैरह हवा वगैरह प्राण वायु ये भी नहीं था। उस समय हम्म केवल ब्रह्म का अस्तित्व था, जो अप्रत्यक्ष रूप से स्थित था सब जगह। ब्रह्म, निराकार ईश्वर परमात्मा, अन्य जी किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं था। अब आते हैं मंत्र नंबर 3। सृष्टि हम्म रचना से पूर्व, मतलब ये ब्रह्मांड बनने से पहले, यूनिवर्स बनने से पहले, प्रलय काल में जब कुछ भी नहीं था, शून्य था, सारा संसार मायावी अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित था। मतलब अंधकार से वो था, सब बंद, कुछ नहीं था, सभी कुछ हम्म अव्यक्त था, तथा चारों ओर एक ही प्रवाह था। शून्य था सब जगह, ये एक्सप्लेनेशन चल रहा है यहाँ पे। उस समय जी जो कुछ भी था, वे चारों ओर सत असत तत्व से आच्छादित था। वो ही एक तत्व तप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ। ये क्रिएशन के बारे में बताया जा रहा है। सर्वप्रथम परब्रह्म ने सृष्टि रचना की इच्छा उत्पन्न हुई। तत्पश्चात उस मन से सबसे पहले उत्पत्ति हम्म का कारण बीज उत्पन्न हुआ। हम बीज बोलते हैं ना, कोई भी चीज हम क्रिएशन करते हैं। जैसे जी बोलते हैं केंद्र, सूर्य का केंद्र का है, उसकी नाभि, इस तरह का वेदों में शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उस समय उत्पत्ति का कारण बीज उत्पन्न हुआ। मेधावी ज्ञानी जन ने विवेक के द्वारा विचार करके असत से व्यक्त होने वाले सत्य तत्व के उत्पत्ति स्थान को कल्पित किया। हाँ, इसमें मैंने 4 ही मंत्र एक्सप्लेन किए हैं, 5 6 7 नहीं किया है, क्योंकि ये पीपीटी काफी बड़ी है। तो जितने भी भाई हैं, आपको बिग बैंग के बारे में जानना है, ऋग्वेद बुक नंबर 4 चैप्टर 10 सूक्त हम्म 129 मंत्र 1 से 7 में पूरा एक्सप्लेनेशन है कि कुछ नहीं था बिफोर क्रिएशन, सब शून्य था मात्र। सब कुछ, ना प्राण वायु थी, ना ये अंतरिक्ष फैला हुआ था, ना आकाशगंगा थी। अब मैं आपको और चीजें दिखाने वाला हूँ कुछ। ओके, तो काफी आप मेरी भी दलील ले लें। जी। जी श्योर श्योर। काफी चलो जी, तो सर मैं आपको बिग बैंग दिखाने लगा हूँ कुरान के अंदर, ठीक है। जी आपने जी तो ये अजीब अजीब बातें कर दी, मैं असली बिग बैंग दिखाता हूँ आपको कुरान के अंदर। ये आप जरा सा गौर फरमाएं। ये मेरी पीपीटी आ रही है आपके सामने। देखिए असली बिग बैंग दिखाते हैं आपको। ये है जी सूरह अंबिया, इसके बारे में मैंने अभी जिक्र करा। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30, इसके अंदर यहाँ पे लिखा है अवलम यरवल्लज़ीन कफरू अन समावाति वल अर्ज़ कानत रतकन फकत फकतकनहुमा वजअलना मिनल वजअलना मिनल माइ कुल्लि शैइन हय्यिन अफला युमिनून। क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और जमीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया और हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया। क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने इतनी बड़ी आपको एक चीज बता दी, इतनी बड़ी नॉलेज दे दी, आप लोग फिर भी ईमान नहीं लाते, क्योंकि आप लोग जो है वो काफिर हैं। ओके, इस पे मैं वापस आऊंगा पीपीटी पे। उससे पहले मैं जो है ना इस आया की तफसीर आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तफसीरे बगवी में खोलने जा रहा हूँ। ये क्या लिखते हैं आप खुद पढ़ लीजिएगा जी। स्क्रीन अलाउ कर दे जरा। इसी आयत की तफसीर बगवी है ये। और अगर आपको तफसीरे इब्ने कसीर देखनी है, मेरे पास वो भी मौजूद है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपको देखना है तफसीर कुर्तुबी, तो वो भी मौजूद है। ठीक है, मैं तफसीर जो है बगवी पढ़ना शुरू करता हूँ। यहाँ पे वही आयत है अंबिया की 30। इसकी तफसीर के अंदर क्या लिखा हुआ है आप यहाँ से गौर दीजिए। कहा फिर हुआ दाखिल, फिर हवा दाखिल करके हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी जमीन और आसमान को, दोनों को जब हमने अलग किया तो इनके बीच में हमने हवा दाखिल कर दी। हवा इनके बीच में भर दी, जिससे गुब्बारे की तरह फूल कर ऊपर नीचे हो गए। ओके, अब व्रत का लानत में ये कहा जाता है कि बंद बांधना या मिला देना, और रफीक का मानी है कि फाड़ देना, खोल देना। काब ने कहा अल्लाह ने आसमान और जमीन को ऊपर
क्या है जी, ऊपर, इसको थोड़ा ऊपर नीचे बनाया था, फिर हुआ, फिर हवा पैदा करके इसको दोनों के बीच में दाखिल कर दिया, दोनों को खोल दिया। मुजाहिद और मुजाहिद और सदी ने कहा है, आसमान और जमीन जैसा और एक है तबका था, यानी कि आसमान और जमीन चस्पा और एक ही तबका था, यानी कि दोनों एक ही थे। फिर अल्लाह ने, यानी जमीन भी थी पहले से, अब आपको ये देखना है कि देखिए बिग बैंग के अंदर जमीन भी मौजूद थी और आसमान भी था, दोनों मौजूद थे बिग बैंग के अंदर। फिर अल्लाह ने एक आसमान को 7 कर दिया, एक आसमान को 7 हिस्सों में बांट दिया, और इस तरह एक जमीन थी, इसको भी अल्लाह ने 7 जमीन बना दिया। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह जी, ये हमारी तफसीरों के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक आसमान से 7 आसमान बना दिए और एक जमीन से 7 जमीन बना दी अल्लाह ने। अभी देख लें, अभी तो जमीन, मतलब साइंटिस्ट ये तो पता लगा लिए कि बिग बैंग हुआ था, पर साइंटिस्टों को अब तक ये नहीं पता चला कि जब बिग बैंग हुआ था उस वक्त जमीन पहले से मौजूद थी, बाद में नहीं बनी, और सूरज बाद में बना है। सूरज से अलग नहीं हुई हमारी जमीन, हमारी जमीन पहले से थी, सूरज बाद में बना है, अल्लाह ने बाद में सूरज को बनाया है। सुभान अल्लाह, तुम काफिर क्या जानो हमारे अल्लाह की कुदरत को। एनीवे, आगे मैं फिर से वही पीपीटी शेयर करते हुए आपको दिखाता हूं कि इससे पहले ये स्टोरी कहाँ बयान की गई है, जहां से कुरान की ये स्टोरी आ रही है ना, अब ये पहले से मौजूद थी, और ये पहले से कहाँ मौजूद थी वो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ, या लिंक ही शेयर कर देता हूँ मैं आपके सामने। वेट, इसको मत दिखाइए, ये नहीं बता देते हैं, ये लिंक ही शेयर कर देता हूँ मैं सीधा। नहीं, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड मुझे दें, ये मैं आपको पूरा आर्टिकल दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली एक इजिप्शियन क्रिएशन है, और एक इजिप्शियन जो है माइथोलॉजी है, उस माइथोलॉजी की किताब के अंदर ये थ्योरी लिखी हुई है कि जमीन जो आसमान जो है वो 2 गॉडेस हैं, 2 देवियां हैं, जिनको अलग किया गया। ठीक है जी, गिव्स एंड नट, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, आप इसको शेयर करें। ये देखिए, ये ब्रिटानिका जो है वेबसाइट है, इसके ऊपर जो है इजिप्शियन गॉडेस के बारे में बताया गया है। नट के बारे में बताया जा रहा है, नट इन इजिप्शियन रिलीजन अ गॉडेस ऑफ द स्काई, ये जो है वो आसमान का देवता है। जो कि ये ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये उठाया हुआ है, बीच में इसके बहुत सारे लोग हैं, है ना, ये ऊपर जो उठाया हुआ है ये गॉडेस, ये आसमान है एक्चुअली। God of the heaven often depicted as the woman arched over the earth and God Gab, यानी कि जमीन का जो गॉड है वो गैब है, और जो स्काई का जो गॉड है वो नट है। नट एंड गैब ये 2 हैं। तो ये क्या कर रहे थे जी, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, ये दोनों आपस में जो है वो डिंग डोंग फरमा रहे थे। अब जब ये दोनों आपस में डिंग डोंग फरमा रहे थे, तो इनको अल्लाह ने जो है दोनों को अलग कर दिया, और जब अल्लाह ने इनको दोनों को अलग कर दिया तो आसमान को पकड़ करके जमीन के ऊपर से, जो ऊपर था आसमान, उसको ऊपर उठाया गया, और ऊपर उठाने की वजह से आसमान ऊपर हो गया और जमीन नीचे हो गई। तो इसको कहते हैं, दोनों आपस में मिले हुए थे, इनको जुदा जुदा कर दिया। हमारे रसूल अल्लाह ने ये स्टोरी, हमारे अल्लाह ने ये स्टोरी यहां से उठाकर हमारे रसूल अल्लाह को दी थी। और अल्लाह भी कौन सा, जो हमारे रसूलुल्लाह के अंदर ही बसता था, बाहर से नहीं आता था, वो आपको नहीं पता ये साइंस, तो अंदर ही बसता था, तो अंदर से ही ये स्टोरी उठा करके उन्होंने कॉपी पेस्टेड मार दी। इसे कहते हैं बिग बैंग। हमारे मोमिनीन भाई बहुत अच्छे से इस कुरान को समझते हैं, काफिर लोग नहीं समझते, तो वो जान सकते हैं कि वाकई यही बिग बैंग है, कि जब 2 लोग डिग डोंग कर रहे हैं, उनको ऊपर नीचे कर दो, तो इससे इसको बिग बैंग कहा जाता है। कह दो फिर एक बार सुभान अल्लाह। समीर बहुत बहुत ही अच्छा, मतलब व्हाट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ बिग बैंग थ्योरी। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बिग बैंग थ्योरी की कोई एक्सप्लेनेशन सुनी होगी। एनीवे, तो समीर ने तो बता दिया, अभी शुभम आप क्या बताएंगे? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हम काफिरों के यहाँ ऐसा कोई भी बिग बैंग थ्योरी नहीं है। हमारा बहुत ही बहुत अच्छे से हम लोग, हमारे सनातन में दिया गया है जो भी है। शुभम, क्या मुझे यहाँ पर वो करना है, आप दोनों माजी और शुभम जी, आप दोनों कलमा पढ़ लो, आपको ये थ्योरी समझ में आ जाएगी, उससे पहले नहीं आएगी। जी हाँ, वापस पढ़ लेते जरूर, और कुछ अच्छा। काम नहीं।
जी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइंस जी। वेदास में क्या कहते हैं, ठीक है? अब जी। एक-एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा, जितनी भी हमारी ऑडियंस है, समीर भाई हैं, ठीक है? जी। सूर्य तारों पर जीवन है, खाली इसी ग्रह पर नहीं है। ये कहता है ऋग्वेद बुक नंबर 1 जी। चैप्टर 1 सूक्त 39 मंत्र 11 और यजुर्वेद चैप्टर 13 मंत्र 6। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये यजुर्वेद का बुक कवर है, इसी जी। किताब का ये स्क्रीनशॉट है। जी। यजुर्वेद चैप्टर 13 मंत्र 6, पृथ्वी के अधिकार क्षेत्र में जितने जी। भी गमनशील नक्षत्र लोक, हम्म। एक सेकंड मैम, मैं इसको हटा के देखता हूँ ये। हाँ जी, अब ठीक है। पृथ्वी के अधिकार क्षेत्र में, जो पृथ्वी हमारी अर्थ है, जितने भी जी। इसके पास के क्षेत्र में जितने भी गमनशील नक्षत्र हैं, गमनशील कहते हैं मैम चलने वाले, परस्पर जी। गमन करने वाले, और जी। लोक ब्रह्मांड और जीव हैं, हम उन्हें नमन करते हैं। तथा अंतरिक्ष एवं सर्वलोक में जितने भी सर्पादि विद्यमान हैं, उन्हें भी नमन करते हैं। अब यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा, संस्कृत सबसे हार्ड लैंग्वेज है और एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। यहाँ सर्प का मतलब ये नहीं सांप है, जैसे प्रतिमा के 8 मीनिंग होते हैं। तो मैं आपको दूसरा ही यजुर्वेद दिखाना जा रहा हूँ, जी। चैप्टर 13 मंत्र 6, सेम ट्रांसलेशन है, अलग जी। बुक है लेकिन। तो मैं इसमें दिखाता हूँ सर्पादि किसे कहा गया है। यह यजुर्वेद संहिता शांति कुंज गायत्री परिवार से है। तो इसमें देखो सेम बताया गया है, जो भी सर्प, सर्प के ब्रैकेट में देखिए दोस्तों बताया गया है, गमनशील चलने वाले स्वभाव वाले नक्षत्र ग्रह लोक मतलब ब्रह्मांड और जीव पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र में है, पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र में है, अंतरिक्ष एवं द्युलोक में है, उन सभी सर्पों को हमारा नमन है। ये टीचिंग हमारी कि जितने भी नक्षत्र ग्रह हैं यहाँ पे, उनको हमारा नमन है। जी। कारण प्रकृति का विस्तार अनंत है, मतलब ये जो ब्रह्मांड है जो फैला हुआ है ये अनंत है। जी। तो इसके ये बताया गया है अथर्ववेद बुक नंबर 1 चैप्टर 10 सूक्त 8 मंत्र 12। ये बुक का कवर लगाया मैम मैंने, और ये रेफरेंस है 10 8.12 12। अनेक रूपों में व्याप्त, मतलब अनेक रूप में व्याप्त मतलब होता है जो फैला हुआ है, व्याप्त सब जगह। अनंत इनफाइनाइट सब में समाया हुआ, जो सब जगह समाया हुआ है यूनिवर्स। जी। भूत भविष्य तथा वर्तमान काल संबंधों को जानता हुआ इस जगत को चलाने वाला परमात्मा है। अब मैं आपको रिपीट करता हूँ, कारण प्रकृति का विस्तार अनंत है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। अनेक रूपों में जो व्याप्त है, अनंत है, इनफाइनाइट है, सब में समाया हुआ, भविष्य तथा वर्तमान काल, ठीक है। जी। कारण प्रकृति अविनाशी है। अब इसके हम देखेंगे, ऋग्वेद बुक नंबर 2 चैप्टर 5 सूक्त 47 मंत्र 2, सर्वत्र व्याप्त होकर, जो सब जगह व्याप्त होती है, अनंत इनफाइनाइट मार्गों से आकाश पृथ्वी का भ्रमण करने वाली सूर्य की नाभि, जो सूर्य का केंद्र है, नाभि बोलते हैं उसे, जी। इसमें स्थित रश्मियां मतलब किरणें सतत गमनशील चलने वाली तथा समस्त कार्य को संपादित करने वाली है। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, कारण प्रकृति अविनाशी है, ये यहाँ बताया गया है। सर्वत्र जो व्याप्त है, ये ब्रह्मांड यूनिवर्स, अनंत मार्गों से आकाश है, इसमें जो फैला हुआ है, पृथ्वी का परिभ्रमण है करने वाली सूर्य की नाभि, तो ये सब बताया यहाँ पे। जीवन उत्पत्ति के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है कि जीवन कैसे होता है, ये रेफरेंसेस मैंने लगाए हुए हैं। अब देखते हैं, सृष्टि प्रवाह से अनादि है, मतलब सृष्टि अनादि अनंत है, फैली हुई है, सीमा रहित है। उसका रेफरेंस मैं आपको, बहुत सारे रेफरेंस है, सृष्टि की उत्पत्ति पढ़ ले, अनादि काल हमेशा से होता आ रहा है। तो मैं जी। इसको ही मैंने एक्सप्लेन किया है, अथर्ववेद बुक नंबर 1 चैप्टर 9 सूक्त 9 मंत्र 11। अयन मास आदि, अयन कहते हैं गतिमान चलने वाला, मास जी। कहते हैं बड़ा, और 5 अरों वाले इस चक्र में, जो चक्र होता है, पूरा जगत विद्यमान है, इतने लोगों का भार वहन करता हुआ भी इतना पुराना होने पर वह नहीं टूटता। जैसे सृष्टि के बारे में बताया गया अनादि है, तो एक अयन का मतलब गतिमान चल रहा है, मास मतलब बड़ा, आदि 5 अरों वाला इस चक्र में पूरा जगत विद्यमान है, मतलब बताया गया है ब्रह्मांड कैसे विद्यमान है इस यूनिवर्स में सब जगह। सृष्टि परस्पर बनी हुई है, अंतरिक्ष में जो स्थित तेजों में संसार का ज्ञाता है गुरु प्रजापति, प्रजापति कहते हैं ब्रह्म को वेदों में। अब मैं इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा, जो ब्रह्म है, जो मैम हम ईश्वर बोलते हैं, मैम ईश्वर है, ब्रह्म है, जो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। अब इसको साइंटिफिकली हम क्या बोलते हैं, ये जो ब्रह्मांड फैला हुआ है, अनंत है, सीमा रहित है, अनंत रूप से फैला हुआ है, निराकार है। क्यों बोलते हैं ईश्वर निराकार है? क्योंकि एक रोशनी में ये सब कुछ समाया हुआ है, ये ब्रह्मांड जो व्याप्त है, सब कुछ उस ब्रह्म के अंदर ये समाहित है। तो ये वही चीज है, सृष्टि परस्पर बनी हुई है। इसको बताया गया है
अथर्ववेद मैंने वेदिक स्क्रिप्चर साइट का भी लगाया है स्क्रीनशॉट, हिंदी प्लस इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो भाई को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ आप सबको। जो परमेश्वर अंतरिक्ष में ठहरे हुए तेजोमय तेज रूप है, जो परस्पर बने हुए संसार को जानता है, वही गुप्त प्रजा पालक है। जो परमात्मा समस्त संसार का पालन करता है, वह सर्वज्ञ, जो सर्व जगह फैला हुआ है, सर्व अंतर्यामी है। द वन हु प्रिवेडेज द गोल्डन रैप एंड woof of the universe, abiding in space and time. That is the mysteries प्रजापति existing below the surface reality of it. जो सूर्य चांद चारे ग्रह आदि इस सृष्टि में है, वैसे ही इससे पहली वाली सृष्टियों में थे। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, सनातन धर्म की अवधारणा ये है, ये ब्रह्मांड यूनिवर्स है, ये नहीं कि एक ही बार बना है, एक ही बार खत्म हो जाएगा। ये परस्पर बनता आ रहा है, खत्म होता आ रहा है, दोबारा क्रिएशन होता रहता है। हमारी ये अवधारणा है, इस चीज को ऋग्वेद में बताया गया है, चैप्टर 10 सूक्त 190 मंत्र 3। इसमें क्लियर मेंशन है, जो सूर्य चांद तारे ग्रह हैं, वो इस सृष्टि से पहले भी थे। मतलब खाली ये नहीं कि भैया बस अभी तुम्हारा जजमेंट है, ये तुम्हारी आखिरी लाइव है, ठीक है। तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ऋग्वेद हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। धारण करने वाला परमेश्वर सूर्य और चंद्रमा को पूर्व सृष्टि में जैसे रचा था, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं माउस से थोड़ा वो करता हूँ। पूर्व सृष्टि में मतलब पहले वाली, पूर्व कहते हैं पहले को, सृष्टि मतलब ब्रह्मांड। परमेश्वर सूर्य चंद्रमा को पूर्व सृष्टि में जैसे रचाता, वैसे ही ध्रुलोक कहते हैं भूमि पृथ्वी को, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक को, और इससे भिन्न लोगों को, मतलब इसके अलावा भी और सारे लोक ब्रह्मांड है, रचा है, ये रास्ता है। अब देखिए यहाँ पे भावार्थी बताया गया, संसार को धारण करने वाला विधाता परमात्मा ने सूर्य चंद्रमा द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक और अन्य लोकांतर को पूर्व सृष्टि में जैसे रचा था, वैसे ही इस सृष्टि में रचा है, आगे भी रचता रहेगा। क्योंकि हमारे में 14 मनु का जिक्र है, अभी हम 7वें वेवेस मनु में है। और मैं बहुत शॉर्ट में इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। द सुप्रीम मास्टर क्रिएटर एंड कंट्रोलर प्लान द सन एंड मून, हेवन एंड अर्थ, the middle regions and the regions of bliss as ever before since eternity। तो यहाँ पे भी क्लियर लिखा है, इससे पहले भी बनते आए हैं। सृष्टि निर्माण और प्रलय कैसे होता है, यहाँ पे मैंने ऋग्वेद रेफरेंसेस लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऋग्वेद 1:164 मंत्र 11, अथर्ववेद चैप्टर 8 सूक्त 9 मंत्र 1 से 8। पेड़ पौधे चांद की चांदी में पुष्ट होते हैं, ये कहा गया ऋग्वेद चैप्टर 1 सूक्त 14 मंत्र 3। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हे बुद्धिमान विद्वान लोगों, आप क्रिया तथा अनादि की सिद्धि के लिए बिजली पवन बड़े से बड़े पदार्थ के पलायन हेतु सूर्य लोक प्राण प्रसिद्ध अग्नि औषधियों के समूह, औषधि ये वनस्पतियां जो औषधियों के समूह के पुष्टि करने वाले चंद्रलोक सुखों के प्राप्त कराने वाले हैं। मैं शॉर्ट में अब इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ फटाफट। स्कॉलर ऑफ साइंस एंड मैन ऑफ विजडम स्टडी एंड सेलिब्रेट द नेचर एंड पावर्स ऑफ इंद्र, यूनिवर्सल एनर्जी वायु एयर बृहस्पति, नर्सिंग एंड प्रोटेक्टिव light of the sun mitra, pranic energy agni heat and light cushion, moonlight bhaga, so economic power and prosperity, aditya zodiacs of the sun which as earth and other planets and measures the currents of wind। तो यहाँ पे जो बताया गया है क्लियर है, पेड़ पौधे चांद की चांदी में पुष्ट होते हैं, दिन रात पृथ्वी पर सदा कहीं ना कहीं वर्तमान में रहते हैं। जैसे अभी मैं हिंदुस्तान में, यहाँ रात हो रही है, आप अगर अमेरिका में देखेंगे वहां वर्तमान में दिन हो रहा है, मैं यहाँ हिंदुस्तान में यहाँ वर्तमान में रात है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है अथर्ववेद में, दिन रात पृथ्वी पर सदा कहीं ना कहीं होते रहते हैं। तो मैं इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन है, देखिए किस स्तर तक हमारे वेद हैं। अथर्ववेद चैप्टर 4 सूक्त 18 मंत्र 1। गणित विद्या के बारे में वेदों में बताया गया मैम। सूर्य और पृथ्वी को अलग किया। मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी। मुझे ये भी बताइएगा कि क्या वेदों के अंदर या फिर ग्रंथों के अंदर ये बताया गया है कि जो ज्यादा सर्दी होती है, ज्यादा गर्मी, मतलब जो सर्दी और गर्मी होती है, या जो इंसान को बुखार भी आता है, वो किस वजह से आता है? क्या वेदों के अंदर ये बताया गया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कुरान में बताया गया। अब तो मान लो कि अब हमारा कुरान में ज्यादा साइंस है, हमारे कुरान में, हमारी हदीसों में बताया गया है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। और आपने कहा कि ब्रह्मांड जो है अनंत है, ये भी आपने झूठ गढ़ा है एक और। मेरा अल्लाह कहता है कि जमीन आसमान के दोनों किनारे हैं, जिनको वो कयामत के दिन लपेट लेगा। और रसूल अल्लाह ने भी बताया कि जमीन आसमान के किनारे हैं।
आप कह रहे हैं अनंत है, वो कैसे कैसे अनंत है जबकि आसमान और जमीन के किनारे मौजूद है? मैं दिखाऊंगा हदीस आपको, आप बड़े हैं, आप बोल ले झूठ जितना बोलना है आपको। जी जी। तो सूर्य और पृथ्वी को अलग किया, ये देखो यहाँ पे अथर्ववेद में क्लियर मेंशन है। स्वर्ग, स्वर्ग यहाँ पे सूर्य का आगे स्वर्ग को पृथ्वी बोलते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को हमने अलग किया। यहाँ पे सूर्य है, स्वर्ग बसंत आदि 6 ऋतु है, जो 6 ऋतु हैं तथा अधिमास रूप वाली 7वीं ऋतु को भी हमने ही बनाया। जगत के सत्य वाक्यों तथा देववाणी के वक्ता भी हम ही हैं। अब मैं इसको दिखाना चाहूंगा वेदिक स्क्रिप्चर साइट से। अभी मैंने किताब का स्क्रीनशॉट दिखाया था। ऋग्वेद चैप्टर 6 सूक्त 6 मंत्र 2, सॉरी सूक्त 61 है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि एज ए स्ट्रीम बहुत लंबी होने वाली है, पीपीटी बहुत बड़ी है, क्योंकि वेद में पूरी साइंस है। तो मैंने पृथ्वी और सूर्य को पृथक पृथक किया। मैम और दोस्तों, पृथक का मतलब सब जानते ही होंगे जितने सनातनी है। पृथक का मतलब होता है अलग, अलग अलग किया। मैंने 7 व्यापनशील त्वचा, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि को आपस में मिला हुआ उत्पन्न किया। मैं जो कुछ सत्य और झूठ है और मैं विद्वानों में होने वाली वाणी को सब मनुष्यों में भरपूर बताता हूँ। तो मैम यहाँ पे भी क्लियर बताया है, जो ये वेद वाणी है, ईश्वर कह रहे हैं कि मैं सब मनुष्य में भरपूर बताता हूँ। ये नहीं कि ना ना भैया सनातनी बनो पहले तभी तुम मुझे स्वीकारो, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने पृथ्वी, सूर्य आदि पदार्थों को रचकर सत्य का विधान और असत्य का निषेध वेद द्वारा सब प्राणी को बताया। मतलब सब प्राणी को, देखो मैम, प्राणी और मनुष्य। I separate the earth and the solar. Again, I create the 7 united follows of nature, 5 elements and the 2 orders of sense, of precipitation and action, 7 orders of the words of the universe, from Bhu to Satyam, 7 seven suns, 7 light of the sun, 7 orders of wind and rain, and the 7 seas. I speak of what is true and of what is not true, and the eternal word of the Veda for all people of the world. तो यहाँ पे भी इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने पढ़ दी है, पूरी दुनिया के लिए है। ये नहीं कोई भेदभाव। मनुष्य जब बोल दिया गया क्लियर, तो मनुष्य है। ये नहीं कि पृथ्वी कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, कहीं पर समतल है। तो हमारे में शास्त्र में ही बताया गया है, वेद पुराणों में, भूगोल, भू मतलब भूमि, गोल, ये हमारे में पहले से चलता आ रहा है शास्त्रों में। तो मैं इसको रेफरेंस दे रहा हूँ वेदिक स्क्रिप्चर साइट से, चैप्टर 12 सूक्त 1 मंत्र 2। जिस पृथ्वी के मध्य ऊंचे और नीचे देश और बहुत से सम स्थान हैं, अनेक वीर्य वाली औषधियां, अन्न, सोम, तल आदि को रखती हैं, वह पृथ्वी हमारे लिए चौड़ी होवे और हमारे लिए सिद्धि करे। Among whose intelligent people there is freedom from bondage and perfect equanimity and balance between high and low, who bears many herbs and trees of varied vigor and vitality, may that earth provide ample room for expansion and growth and possibilities of higher success and progress. तो पृथ्वी कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, कहीं पर समतल है। सूर्य किरण संसार को पुष्ट करती है। ये यजुर्वेद चैप्टर 17 मंत्र 58 कहता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, सूर्य की किरण संसार को पुष्ट करती है। ये यजुर्वेद है किताब, चैप्टर 17 मंत्र 58। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में। अपने अपने कर्मों से प्रेरित करने वाली तथा हर्णित वर्ण युक्त सूर्य की रश्मियां, मतलब जो सूर्य की किरणें हैं, प्राची से आविर्भूत होती है। क्योंकि जो सूर्य की किरणीय प्रकाश है, इससे ही पूरा जगत व्याप्त है। जहाँ भी जैसे हम पृथ्वी पे सूर्य की रोशनी ले पा रहे हैं। समझ जीवों का पोषण करने वाला परम ज्योतिषमान तथा जितेंद्र सूर्य ब्रह्म ज्योति से युक्त होकर संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करता हुआ सतत गमनशील होता है, जो परस्पर चलता रहता है। तो सूर्य की किरण संसार को पुष्ट करती है। ये यजुर्वेद चैप्टर 17 मंत्र 58 में क्लियर लिखा है। सूर्य पृथ्वी से पहले उत्पन्न होता है, जो सब देवताओं के लिए प्रकाशित होता है तथा जो सर्वप्रथम देवताओं में यजनीय एवं उनसे उत्पन्न हुआ है, उस तेजस्वी ब्रह्म को नमन है। क्योंकि जो ब्रह्म ईश्वर है वो भी सूर्य रूप है। जब हम सूर्य नमस्कार का भी रीजन एक ये होता है, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें हम पानी डालते हैं, जो पॉजिटिव किरणें आती हैं, और उस सूर्य में हम उस ब्रह्म को ही देखते हैं जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो यहाँ वही चीज बताइए, सूर्य पृथ्वी से पहले उत्पन्न होता है। पृथ्वी गोलाकार है, ये हमारे मैम देखे वेदों में पहले बता दिया गया है। जी।
ये रेफरेंस नंबर लगाए हुए हैं, सारे भाई लोग देख सकते हैं। जी और अब मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ऋग्वेद बुक नंबर 1 चैप्टर 1 सूक्त 164 मंत्र 34-35। पृथ्वी का अंतिम छोर तथा भुवनों का केंद्र कहाँ है? अश्व शक्ति। अश्व कहा गया है प्रकाश स्वरूप को। अश्व का मतलब ये नहीं घोड़ा, अश्व मतलब प्रकाश स्वरूप। शक्ति कहाँ स्थित है? वाणी का उद्गम कहाँ है? ये हम जानना चाहते हैं। ये वेदिका पृथ्वी का अंतिम छोर है, जो लास्ट भाग है, और यज्ञ संसार चक्र की दूरी है। अश्व की शक्ति जो प्रकाश की शक्ति है सोम है, और वाणी का उद्गम स्थान ब्रह्मा है। ब्रह्मा जो ईश्वर हमें चारों वेदों का ज्ञान देता है। अब इसी का मैंने वेदिक स्क्रिप्चर साइट से लगाया है। हे विद्वानों, आपको पृथ्वी के परम अंत को पूछता, जहां लोक समूह का बंधन है, उसको पूछता हूँ। वीर्यवान वर्षा ने वाले समान वीर्यवान के आपको पूछता हूँ। वाणी के परम व्यापक अवकाश अर्थात आकाश को व्याप्त। अच्छा मैं बताता हूँ, इसका वेदिक स्क्रिप्चर साइट की जो हिंदी है वो काफी जी शुद्ध है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सप्लेनेशन भी रखी है, ताकि सबको क्लियर रहे। तो मैं इसमें 35 पढ़ता हूँ। है मनुष्यों, तुम पृथ्वी भूमि का इस भाग का जिसमें शब्दों को जाने, वह आकाश को वायु रूप वेदी, यह यज्ञ भूगोल। मैम देखिए यहाँ पे क्लियर है, भूगोल समूह, मैंने माउस से यहाँ पे दिखाया है। भूगोल समूह का आकर्षण से बंधन, ये सोम तल रस व चंद्रमा वर्षा करने वाला शीघ्रगामी वीर्य के समान, और ये चारों वेदों का प्रकाश करने वाला परमात्मा वाणी का उत्तम अवकाश है, उनको यथावत जानो। जी मैं यही यहाँ पर शिवम तुमको थोड़ा सा वो करूंगी ताकि समीर भी अपना वो बताए जी जी जो जी, हाँ जी हाँ जी। हाँ बिकॉज अगर हम समराइज करें पूरे इसको तो हमको पता है कि सनातन इज साइंस, इट्स ओनली साइंस। अगर आप देखने जाओ तो हर एक चीज का वहां पर लिखा हुआ है, हर चीज का, कि पृथ्वी के बारे में, हवा के, एवरीथिंग। तो अब ये समीर आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इनकी बात हो गई। आप मैडम मेरे साथ जो है नाइंसाफी कर रही हैं। आप इन काफिर को बहुत ज्यादा वक्त देती हैं, मुझे थोड़ा सा देती हैं इनके मुकाबले। और ये जो है ना इतनी आप ही मतलब बोलो। अजीब सी बातें करते हमने हैं। ये मान लिया है, मैंने ये मान लिया कि सनातन में साइंस ही साइंस है। तुम प्रूव करो। हम तो जानते हैं कि हमारे पास साइंस है। अभी आप प्रूव करिए। जी अब हम- अब स्टेज देखिए इज योर्स। देखिए 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 माता जी, सनातन में साइंस नहीं है। सनातन में बोंगिया है, बोंगिया। साइंस अच्छा। असली जो है वो हाँ इस्लाम में है। पता है क्यों? हाँ क्योंकि हाँ। देखिए आपका आपका साइंस तो नहीं बताता, आपका सनातन नहीं बताता कि बुखार और सर्दी गर्मी क्यों होती है। हमारा हमारा कुरान, हमारी हदीसें बताती है। तो बताइए साइंस किस में, आपके पास है कि हमारे पास है? नहीं नहीं, एनीवे, बुखार वाले तो अभी आप। इन्होंने ये कहा कि भूगोल इसलिए कहा गया क्योंकि जमीन गोल है। मतलब हम्म, किसी चीज का नाम भूगोल रख दोगे तो उससे वो गोल हो जाएगी, कुछ भी। हमारा कुरान जब क्लियरली कह रहा है कि अल्लाह ने जमीन को बिछाया है, उसको बिस्तर बनाया है, उसको फैलाया है, तो भाई गोल कैसे हो गई? कुछ भी बात किए जा रहे हो, जमीन गोल अल्लाह नहीं है तो उसको भाई। रोल भी कर जमीन देगा ना। जमीन चपटी है, जमीन चपटी है। और ये जो तब से बता रहे हो ना जमीन इधर घूमती है उधर किधर नहीं घूमती जमीन। जमीन स्टैटिक है, रुकी हुई है, साकिन है। उसको अल्लाह ने पहाड़ उसके अंदर ठोक करके उसको रोक दिया। अगर नहीं पहाड़ ठोकता तो उड़ जाती जमीन। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप काफिर हो, नहीं समझ में आएगा। पहले इस्लाम को समझो, कलमा पढ़ो, और उसके बाद आपको समझ में आएगा दीन इस्लाम। चलें, आज मैं आपको समझाता हूँ इस्लाम। मैं जी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। पहले जी आप ये देखें जी जरा कि मेरा जो अल्लाह है, मेरा जो रसूल अल्लाह है, वो तो ये भी बताते हैं कि बुखार क्यों होता है और सर्दी गर्मी क्यों होती है। जी जी, ये स्क्रीन शेयर करें जरा। जी हाँ, एक मिनट। हाँ जी देखिए, ये सही बुखारी की हदीस है, हाँ मेरी हाँ। नहीं है। जी हाँ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सब लोगों को हिदायत नसीब फरमाए, चुम्मा आमीन। जी, तो ये हाँ सही बुखारी की हदीस है। इसमें क्या लिखा हाँ हुआ है, आप यहाँ पढ़े। इसमें हाँ। लिखा हुआ है, दोजख ने अपने रब से शिकायत की। जो हम्म। जहन्नम है उसने अपने रब से शिकायत की, अच्छा। ए मेरे रब, आग हम्म की शिद्दत की वजह से मेरा बाज हिस्से ने बाज हिस्से को खा लिया है। इस पर हम्म। अल्लाह ताला ने उसे 2 सांसें लेने की इजाजत दे दी। कितनी सांसें लेने अच्छा। की? दो। 2 सांसें हम्म जहन्नम को, हम्म जाड़े में, और 1 सांस गर्मी में। अब अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो हम्म तुम लोग महसूस करते हो,
वो जहन्नम की 2 सांसों से पैदा होती है तुम्हारे अच्छा। पास ऐसी साइंस? बिल्कुल भी नहीं। काफिर है तुम्हारे पास ऐसी साइंस? बताओ, तुम्हारा तुम्हारा सनातन बता रहा है कि सर्दी गर्मी क्यों होती है? नहीं बता रहा है ना? नहीं नहीं। अब आगे बताते हैं। देखे अभी आप साइंस दिखाएंगे हम आपको। हम्म। आप अभी तक साइंस का नाम ले लेकर के जो है ना वही सारी चीजें आप बता रहे हैं, अलग अलग स्क्रिप्चर में लिख करके बातें साइंस से सीख करके। हम आपको ओरिजिनल साइंस दिखाते हैं, है ना? जी। ये देखिए नरेटेड, इसको स्क्रीन को अलाउ कीजिए जरा। ये सही अल बुखारी की एक और हदीस दिखाता हूँ। हम्म। काफिर, सही बुखारी, हम्म। सही बुखारी जिसको सुनते ही बुखार आने लगता है काफिरों को, ये हदीस से पढ़ो तुम। हाँ, इसमें जी। क्या लिखा हुआ है? नरेटेड अबू जुमरा अबू धाबी, आई यूज हम्म। टू सिट विद इब्ने अब्बास इन मक्का। ये जो रावी हैं अबू हम्म। जमरा अबदाबी, ये इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्का में बैठे हुए थे। वंस आई हैड अ फीवर एंड ही सेड टू मी, कि जब मुझे बुखार हो गया और इन्होंने मुझसे कहा, कूल योर फीवर विद जमजम वाटर, अपने बुखार को जमजम के पानी से ठंडा कर लो। फॉर हाँ। अल्लाह मैसेंजर सेड, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा है, इट यानी द फीवर, ये बुखार जो है, इज फ्रॉम द हीट ऑफ द हेल, क्योंकि ये जहन्नम की गर्मी की वजह से बुखार आता है। फायर, सो कूल इट विद द वाटर, और जमजम वाटर। बताओ, जो बुखार होता है आपको, वो भी जहन्नम की गर्मी और उसकी गर्मी की शिद्दत से ही होता है। ऐसी साइंस आपने कभी सुनी है? देखो हमारा हमारा अल्लाह, हमारे रसूल अल्लाह कितने नॉलेजेबल आदमी है। उन्होंने ये भी बता दिया कि आदमी को बुखार होता क्यों है। सही समझ बात रहे हो है। आप? ऐसी जी। साइंस है आपके जी। पास? इसके अलावा अभी आप जो बात कर रहे थे जमीन के गोल होने की, आप बार बार भूगोल 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 कर रहे हैं। भैया जमीन चपटी है। किसने कह दिया आपको जमीन गोल है? लीजिए मैं अभी आपको अपने कुरान की आयतें पेश करता हूं जिसमें जमीन चपटी है, हमारा अल्लाह ने बताया है। आप जी यहाँ जी। लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता। गाय आपकी माता है और आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है? जी। चले, सही है। अभी समझा देते हैं आपको। ये जी मैं आयत आपके सामने रखने लगा हूं कि जमीन को कहां कहां अल्लाह ने जो है चपटी बताया है। जी, ये देखिए आप, ये आप आयत खोलिए। अगर आप पढ़ेंगे सूरा नंबर 13 आयत नंबर 3, एक एक करके मैं खोलते जाता हूं, है जी। जी। ये इसको हटाते हैं। सूरा नंबर 13 आया नंबर 1। ये जो इंटरनेट है ना, ये यहूदियों ने बनाया है, सही से काम नहीं करता जब हम इस्लाम की तबलीग करते हैं। सही बात है। सूरा नंबर 13 एंड आया नंबर 3। देखिए हमारा अल्लाह क्या बता रहा है जमीन के बारे में। आप कह रहे हो भूगोल जी भूगोल। वल्लज़ीन मद्दल अर्ज़ वजअल फीहा फीहा रवासिया वनहारन वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा जाउज़ैनी। अरे ये मेरे को नहीं पढ़नी आती, हिंदी पढ़ लेते हैं। ओके, इसने जमीन को फैलाकर बिछा दिया, जमीन को फैलाकर बिछा बिछा दिया, और इसमें पहाड़ और इसमें पहाड़ और नदियां पैदा कर दी, और इसमें हर किस्म के फूलों को, फूलों के जोड़े, दोपहर, मेरी तो नजर भी कमजोर है बिना चश्मे के। फूलों के जोड़े दोहरे दोहरे पैदा कर दिए। वो रात को दिन से, वो रात को दिन से छिपा देता है, रात को दिन से छिपा देता है। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानी है। आपको निशानी मिली कि नहीं मिली? इसमें अल्लाह ने जमीन को फैलाया, फूलों के जोड़े बनाए, है ना? और जो जो रात है ना, उसको अल्लाह दिन से छिपा देता है। दिन हम्म। निकालता है तो रात छिप जाती है। हम्म। और निशानी मिली सूरज कि कहाँ नहीं मिली? आता है? और सूरज कहाँ ग्रुप होता है? वो हमारे अल्लाह के अर्श के नीचे जाता है। अच्छा। जी, और फिर रोज आपको सुबह में आ रेफरेंस चाहिए जाता उसका है। भी? हाँ, आपको रेफरेंस चाहिए उसका भी? आपको रेफरेंस दे सकता हूं मैं। हाँ, फिर वो सुबह में फिर निकलता है, मतलब एवरीडे वहां जाके छिपता है और फिर निकलता है। अच्छा। जी, वो जाके सजदा करता है अल्लाह के अर्श के नीचे। और अच्छा। इसकी भी दलील जो है मेरे पास मौजूद है।
जी ये लीजिए, मैं आपको भी दे देता हूँ। देखिए, आप लोग इस्लाम को पढ़ते नहीं है, अगर आप लोग इस्लाम को ढंग से पढ़ लें, आप एक दिन में ईमान ले आए। और ये सारे साइंस वाले ना वही चलाते हैं, सारा साइंस निकाल करके, मेरा अल्लाह ने जहाँ साइंस बयान किया है। ये लीजिए, स्क्रीन लॉक कीजिए। देखिए, रेस्ट पॉइंट ऑफ सन इज अंडर द अर्थ। यहाँ पे हदीस लिखी हुई है, हदीस नंबर 402 है ये इसका। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? अबू दर रिपोर्टेड, अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्टेड, आई आस्क्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द implication of the words of Allah the exalted, the sun glides to its appointed resting place. He replied, its appointed resting place is under the throne. जी सही मुस्लिम हदीस नंबर 402, खोल के देख लो आप, मिल जाएगा आपको। अल्लाह के रसूल ने कहा कि सूरज का जो आराम करने की जगह है, वो जो जब गुरूब होता है, यहाँ से जाता है दुनिया से, तो उसकी जो आराम करने की जगह है वो अल्लाह के अर्श के नीचे है। वो अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर के पहले सजदा करता है, फिर वहां रात को आराम करता है, सुबह फिर निकल आता है। अच्छा जी, इसको कहते हैं साइंस। आप क्या साइंस बता रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। एक आपने जो है ना वो रूह के बारे में, मतलब सॉल के बारे में, आत्मा के बारे में इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी जी कि भाई ना 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 आत्मा अजर अमर है, ना काटा जा सकता है, ना भिगोया जा हाँ जी सकता है, ना मारा जा सकता है, ना वो पैदा होती है ना मरती है। हाँ जी ये हाँ सब जी चीजें आपने अपनी तरफ से बनाई हुई है। हमारे अल्लाह ने इसके बारे में इतनी चीजें नहीं बताई। हमारे अल्लाह ने इसके बारे में क्या बताया? क्योंकि देखिए, आपके जैसे लोग आज तो पैदा नहीं हुए, शुरू से पैदा थे, शुरू से थे। तो जब लोगों ने पहले से आकर के हमारे अल्लाह, हमारे रसूल अल्लाह को पूछा ना कि भाई आप ये बताएं कि ये रूह क्या बला है, ये सोल जो है वो क्या बला है, अगर आप सच्चे नबी हैं। तो हमारे रसूल अल्लाह ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह मियाँ, ये लोग ये कह रहे हैं कि तुम ये बताओ रूह क्या है, अगर तुम बता दो रूह क्या है तो हम तुमको सच्चा नबी मान लेंगे। अल्लाह ताला ने फिर कुरान में जवाब भेजा था, पता है आपको? ये देखिए, रूह के बारे में, सॉल के बारे में क्या जवाब दिया हमारे अल्लाह ने, और इतना ही आपके लिए जानना जरूरी है, इतना अल्लाह ने जवाब दिया हमारे। अच्छा, वयसअलूनका अनिर रूही कुल रूही मिनल अम्रि रब्बी फमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। और ये लोग आपसे रूह के बाबत सवाल करते हैं, रूह के बारे में पूछते हैं। आज जवाब दे दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। हमारे अल्लाह ने ये कहा कि ए रसूल, आइंस्टाइन की औलाद बनने की कोशिश मत करो, तुमको बहुत कम इल्म दिया है हमने, इनको कह दो मेरे रब के हुक्म से है रूह। दैट्स इट, बात खत्म। मतलब कहां से ला रहे हैं भाई आप? जी मतलब ये सही में इतना फनी है ना, सही में कौन कहता है? मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई आके कहे कि सही में इस्लाम में साइंस है, मतलब हद हो गई है। मतलब मैडम जी, शुभम जी कह रहे थे कि मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस है, बहुत लंबा स्ट्रीम है। मैं कहता हूँ आप इसके ऊपर पार्ट 2 पार्ट 3 कर लें। अभी मैंने अपने रेफरेंस का 10% भी नहीं दिखाया आपको, कुरान एंड साइंस। जी जी इनके कुरान में लिखा हुआ है कि अर्थ इज फ्लैट, मतलब उसको बाद में रोल, ऐसे कार्पेट को रोल करते हैं ना, वैसे किया जाएगा समीर, जैसे कार्पेट को रोल करते हैं। और जब कयामत, कुर्बे कयामत होगी तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा, लपेट लेगा हाथों में। चादर को जब अच्छा, लपेटेगा उसको ओके लपेट ओके, लेगा, जिस चादर को लपेट लपेटते ले। हैं। तो फिर और अल्लाह के लपेट हाथ, कर कहेगा, हाँ हाँ अल्लाह के हाथ भी हैं आप तो वो ऐसे हाथ थोड़े ही जैसे आपके और मेरे। कर दी ना अच्छा आपने काफिरों वाली बात। वो स्पेशल हाथ हैं, अलग अलग तरह के। वो कैसे मैं नहीं बता सकता, अल्लाह ने नहीं बताया, बस उसने बताया उसके जी हाथ जी है। अच्छा, तो ओके। वो लपेट लेगा और लपेटने के बाद में ये कहेगा, कहाँ है हाँ जमीन और आसमान के बादशाह, मैं ही हूँ हकीकी बादशाह। अब भैया जमीन तो तुमने हाथ में लपेट ली, उसके बादशाह कहाँ से आएंगे? अब जी उसी में कहीं निपटे होंगे, खोल खाल के देख लो, कहीं घर ही मिल जाएंगे।
ये हम फर्स्ट स्ट्रीम ये इतना ही रखते हैं क्योंकि ये नेवर एंडिंग, एक्चुअली इतनी सारी बातें हैं जो हम यहाँ पर पेश कर सकते हैं, और हम मुझे नहीं लगता कि हम इतना बड़ा स्ट्रीम कर पाएंगे यहाँ पर। एक चीज में जरूर दिखाना चाहता हूँ इसमें, एक चीज में और दिखाना जी चाहता हूँ। ये फ्लैट अर्थ जी की जो जी जी बात है ना, ये आप मेरी स्क्रीन लाउ कर दे। मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ जी कि जी इस्लाम में फ्लैट अर्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है, और क्यों इस्लाम मानता है कि फ्लैट अर्थ है, और इसकी जी दलील क्या है। ये दिखाइए जरा। जी ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहाँ पे मैंने 6 पिक्चर्स इसमें हमने लगाई है। एक ये फर्स्ट वाली है, एक सेकंड वाली है, इसके बाजू में मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको। दिख रहा है जी। ये जो फर्स्ट वाली है, ये पहली, ये हम्म दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये 5 इमेजेस हैं जो हम्म जमीन के अलग अलग हिस्सों से लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब हम्म इस्लाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि हर एक हम्म, मुसलमान जो है वो किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता है, किबले की जी तरफ मुंह करके। और जी इतना एक्यूरेट करके पढ़ते हैं कि ये लोग तो बाकायदा कंपास भी डाल लेते हैं कि जरा सा भी इधर उधर ना हो मामला, कतई एकदम किबले की तरफ होना चाहिए मुंह। जी लेकिन अगर ये जमीन के अलग अलग हिस्सों से नमाज अदा कर रहे हैं और गोल अर्थ का हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि अर्थ इज राउंड, तो जो आदमी यहाँ ऊपर बैठ के नमाज पढ़ रहा है ना, जिसके नीचे काबा है, उसका रुख कभी भी काबे की तरफ नहीं हो सकता। उसको रुख काबे करने की तरफ करने के लिए जमीन पे हम्म अपना सर रखना पड़ेगा और लेट के नमाज पढ़नी पड़ेगी उसको, तब उसका रुख काबे की तरफ होगा। जो यहाँ पर हाँ है उसको भी हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा। जो यहाँ पर है उसको 90 डिग्री के एंगल में झुक के नमाज पढ़नी पड़ेगी, ऐसे ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसे पढ़ रहा है तो उसका तो रुख यहाँ चला गया। तो ये रुख यहाँ लाने के लिए उसको 90 डिग्री के एंगल में खड़ा होना होगा, झुक करके आगे की तरफ। हम्म ओके। और ये जो है इसका इसका भी 90 डिग्री का एंगल है। ये जो है इसका वही पूरा पहले वाले का अपोजिट, नीचे की तरफ, जमीन की तरफ। तो किसी भी एंगल में आप जमीन के किसी भी हिस्से में खड़े हुए हैं, आपका मुंह कभी भी काबे की तरफ नहीं है, सिवाय इसके जब तुम काबे के सामने हो। तो ये फिर भी कॉन्सेप्ट दिया गया कि काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। इसका मतलब साफ है कि कुरान और हदीस के मुताबिक जमीन फ्लैट है, सीधी है। जहां भी खड़े होंगे काबे की तरफ मुंह कर लिया, आपका रुख काबे की तरफ होगा। इट्स प्रूवन, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कॉन्सेप्ट एंड हदीस ऑल्सो। और आप कह रहे हैं कि जमीन भूगोल, भैया कहां का भूगोल, जमीन इज फ्लैट, अर्थ इज फ्लैट।